हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है हम लोग का NCF 2005, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे हम आपको बता रहे हैं, हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आपके पास आते हैं जो कि आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट नहीं है, बल्कि ये पाँचों सब्जेक्ट का जो है पैडालॉजी के लिए रिलेवेंट है। और आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा कि आपको इस टॉपिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कि RT एक्ट 2005, CCE, ये सब कुछ टॉपिक ऐसी है ना जिसमें से क्वेश्चन जो रहता है हमेशा आपको 4-5 मतलब हर पेडालॉजी में जो क्वेश्चन जो है दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर, इस टॉपिक से जो है हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इन दोनों पार्ट में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूप रेखा 2005 का उद्गम निम्न में से किससे हुआ था। सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, और या गोदान से, या आपका विज्ञान एवं तकनीकी से। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है NCF 2005, इसका उद्गम जो है ना आपका सभ्यता और प्रगति से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्र पटचर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, यानी इसका दिशा निर्देश क्या क्या है। पहला तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इस तरीके के सेंटेंस हो जाता है हमेशा सही होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ज़रूरी नहीं है, देखिए कोई भी एजुकेशन ये नहीं कहता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल में ही है। ठीक है, एजुकेशन जो रहता है ना, वो आपको बाहरी जो है जीवन से जो रहता है उससे भी जोड़ने की बातें ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। तो डियर, ये जो है ये भी आपका बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देख लीजिए, ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपका रहता कि रट्टा मारना, ठीक है ना, पढ़ाई जो रहता है रट्टा मारना को अगर ये प्रेफरेंस देता, तो वो ऑप्शन जो रहता है एक नेगेटिव ऑप्शन रहता है, वो बिल्कुल गलत रहता है। तो ऑब्वियसली पढ़ाई जो रहता है रटंत प्रणाली से मुक्त हो। कभी भी ये नहीं कहना, अब एजुकेशन सिस्टम लोग को ये नहीं कहता है कि तुम रट्टा मारो। ठीक है, अब इस टॉपिक से, इस पॉइंट से ही आपको जो है एग्ज़ाम में 3 या 4 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, वहाँ पे आप देखना आपको ऑप्शन में अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, या इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि रट्टा मारना इस तरीके का अगर ऑप्शन में दिख गया, तो आपको 5 सब्जेक्ट में, 5 पेडालॉजी में या 4 सब्जेक्ट का, चारों पेडालॉजी में आपको एक ही क्वेश्चन तो दिखने को मिलेगा ही इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नीचे है आपका, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब 2 सही है तो तीसरा तो सही हो जाएगा। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर, ये 2 स्टेटमेंट हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो ये स्टेटमेंट को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कभी भी रट्टा मारने को प्रेफरेंस नहीं देता है। ठीक है, मेमोराइजिंग इंग्लिश में ये भी वर्ड आएगा, और हिंदी में रट्टा मारना, कंठस्थ करना, याद करना, इस तरीके का वर्ड आता है। ठीक है, और चारों सब्जेक्ट हिंदी पेडालॉजी से आएगा, इंग्लिश पेडालॉजी से आएगा, साइंस पेडालॉजी से आएगा, फिर यह आपका सोशल साइंस पेडालॉजी से भी आएगा। अगर ईवीएस पेडालॉजी से आएगा तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। पहला तो पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाले अवधारणाओं को रखना चाहिए। और तीसरा है, स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए, NCF 5 जो है बस यही कहता है कि स्कूल में जो आपका मतलब एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, उसको हमेशा हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए कि वो हम लोग का बाहर का जीवन से जो है वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आंसर 3 जो है आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका NCF 2005 के अनुसार सीखना एक। देखिए, क्वेश्चन एक रहता है, मतलब कि पैटर्न एक ही है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मतलब कि यहाँ पे पूछा गया। वही मैं आपको जो है इस पार्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस मतलब कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई तरीके के पूछा जा सकता है।
ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, तो जैसे कि हम लोग देखें कि सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान आहूत करने की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया है। ज्ञान की निर्माण की क्या है, एक तरह का प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। तीसरा है आपका, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, जरूरी नहीं व्यक्ति विकास को ही प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए ये जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण, हर एक तरीके का निर्माण आ सकता है, ये सिर्फ व्यक्ति विकास का बात कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल थोड़ा सा आपका सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जब हम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया बोल रहे हैं, ठीक है, तो आंसर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी बच्चे हैं, अगर वो प्रश्न ही नहीं पूछ रहा तो सोचिए वो सक्रिय नहीं है। अगर वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में बात मतलब कि डिस्कशन जब भी हो रहा तो वो उस पर कोई पार्टिसिपेट ले ही नहीं रहा है, इसका मतलब उस बच्चे को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अक्सर हम क्लास में देखते होंगे ऐसे बच्चे जिससे समझ में नहीं आता, वो चुपचाप रहेगा, वो ज़्यादा जवाब नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या किसी भी तरह का अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं लेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि एक्टिव रहे, जिसको सब कुछ मतलब सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब जिस भी टॉपिक का नॉलेज है, तो वो जरूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वाद विवाद करता है, फिर वो अपनी जो विचार होता है ना उसको भी रखता है, फिर अन्वेषण करना। ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो आंसर जो रहेगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये तीनों आपको पॉजिटिव अन्वेषण करना। ठीक है, ये देखिए अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना, ये तीन स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो सोचिए कि अगर ये तीनों सही है तो ऑब्वियसली आंसर ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो आंसर डी जो हो जाएगा ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन को भी देख के आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। तो अभी आपके पास एंड ऑफ टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ जो है मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ ना, उस पॉइंट को अपने ध्यान में रखिए, उसको कि नोट डाउन कीजिए, और फिर उस पॉइंट के उस कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पे पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, कभी भी हम जो है नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। आप टीचर हो ना, टीचर बनने जा रहे हो तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव बातें करोगे और हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है हम उन्हीं को क्वेश्चन को आंसर को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे पेडालॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है, अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक। ये क्या बात है डियर कि आर्थिक स्तर के अनुरूप जो है हम अपना शिक्षा को नियोजित करेंगे। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं हुआ। या अगर हम लोग सामाजिक स्तर की बात करें तो इससे भी कोई ये भी बिल्कुल गलत है। या हम शारीरिक स्तर की बात करें तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ, अभिरुचियों के अनुरूप हमें शिक्षा जो रहता है हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हम लोग कहते भी है ना भाई, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है तुम अपना करियर उसी में बनाओ। ठीक है, तो ये भी बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है ना, वो भी शिक्षा को जो रहता है अभिरुचि के प्रति अनुरूप बोला है। ठीक है, यानी अपने इंटरेस्ट के अनुरूप बोला है। आंसर ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये भी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है इससे भी आने का आपका संभावना है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है, कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आपको मतलब ऑप्शन दिख जाए तो वो ऑप्शन जो रहता है ना बिल्कुल सही होता है। ये जो है ना एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये अब ऑप्शन जो रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है, योग जरूरी है, औपचारिक खेल जरूरी, अनौपचारिक खेल, ऑब्वियसली योग भी ज़रूरी है। ठीक है ना, शारीरिक एवं मानसिक विकास बोला है। ठीक है, यानी आपका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, तो जो भी आपका औपचारिक खेल हुआ, अनौपचारिक खेल हुआ, प्ले, ठीक है ना, तो ये हर तरीके का, तो आंसर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये तो आप
ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, सॉरी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, सॉरी थोड़ा सा, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए आपका कक्षा में। पहला तो एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप, ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक नेता के रूप में टीचर कभी भी नहीं रह सकता, ठीक है। और एक आदेशक हर चीज़ में आदेश दे रहा है, ये भी नहीं, बिल्कुल ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए एक उत्प्रेरक के रूप में, ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है डियर, एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर चले, जब खासकर पैडालॉजी का क्वेश्चन जब सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है, या अगर हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा ना पॉजिटिव और नेगेटिव की ऐसा ऑप्शन जिसमें पॉजिटिव बातें कर रहा है। देखो आदेश देना, आदेश देना ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। नेता के रूप में काम करना ये भी एक नेगेटिव है, लेकिन एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना ये एक पॉजिटिव है। बताओ इसमें कितनी पॉजिटिविटी भरा है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पहले सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सभी बच्चे सत्य नहीं है बोला है, ठीक है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। देखिए ये जो बोले ना स्टेटमेंट, सभी बच्चों में सीखने, सभी बच्चों में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। कहते हैं ना हर किसी में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होता है, हर किसी का किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है और उस चीज़ के बारे में वो सीखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित। ऑब्वियसली हर बच्चे जो रहता है ना, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, किसी भी तरीके से, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में वो जो है सीखना चाहता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना आपका कि ये व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये सही नहीं है कि बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं। वो कई तरीके से सीखते हैं, कोई पढ़ के सीखता है, कोई खेल के सीखता है, कोई अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पर बोल रहा है, और कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर एक ही जैसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप ही बताइए, जब हम लोग पर्सनैलिटी की बात करेंगे, व्यक्तिगत की बात करेंगे, तो एक ही स्तर कभी सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक ही स्तर पर जो है, एक ही तरह से व्यक्तिगत स्तर पर ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है एक दूसरे से, वो कभी भी एक ही तरह नहीं हो सकता है, एक ही तरह से वो सीख नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका आंसर 3 जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों की शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त सभी में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप करके बताइए। तो डियर अंग्रेजी में, मान लीजिए कोई बच्चा अंग्रेजी में, देखिए अनुसार कैसा होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। यानी बच्चे जो है अपनी क्लास में किस भाषा में अपना मतलब कि जवाब दे सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे हैं, तो अंग्रेजी में वह कैसे देंगे। अगर मान लीजिए अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो वो हिंदी में कैसे देंगे। लेकिन अगर एक क्लास में अलग अलग बच्चा है, सबका भाषा अलग अलग है, अगर वो उनकी मातृभाषा में जो है अगर वो जवाब दे तो ज़रूर वो बच्चे जो है जो आप देंगे। तो आंसर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए उनकी मातृभाषा है, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, और ये भी बिल्कुल, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप ऑप्शन देखने को मिल जाए उनकी मातृभाषा में, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है ना। तो डियर ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा उनकी मातृभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से। तो डियर आगे का जो क्वेश्चन है ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होना भी नहीं चाहिए। आप जो भी पढ़ो ना उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आज हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट आप बताया ना, प्लीज़ 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 आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये आपको जो है पेडालॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं डियर और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।